हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम साइंस का एक टॉपिक लेंगे यूपी बोर्ड का, और इस टॉपिक में हम देखेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन की जो घटना है उसी के कारण से हमें आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो आइए देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन कैसा होता है, क्या होता है, किस कारण से होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारी अर्थ है, यानी जो पृथ्वी हमारी है, ठीक है, वो चारों तरफ से वायु के घेरे द्वारा घिरी है, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। और हमारा जो वायुमंडल है वो अनेक परतों से बना हुआ है। वायुमंडल की अनेक परतें हैं, ठीक है। इस प्रकार से वायुमंडल में अनेक परतें हैं। जैसे पहली परत है क्षोभ मंडल, दूसरी है समताप मंडल, तीसरी है मध्य मंडल, इसके बाद आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल, ठीक है। तो इस तरह से अब इस वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें हैं, अनेक प्रकार की गैसें हैं। जैसे इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ठीक है, ये मीथेन है ना, तमाम सारी गैसें हैं। सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, तो बहुत सारी गैसें हैं। और साथ ही साथ इस पूरे वायुमंडल में क्या है, धूल के कण हैं, धूल के कण हैं। और इसके साथ साथ जलवाष्प है, जल वाष्प भी है। तो ये जो गैसें हैं इनके परमाणु होते हैं, है ना, परमाणु हैं, ठीक है। अब जब कोई प्रकाश की किरण हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण, सपोज करिए ये प्रकाश की किरण आ रही है और ये हमारे वायुमंडल में प्रवेश की है, और यहां पे इसको मिल गया धूल का कण। क्या मिल गया? धूल का कण। तो ये इससे टकरा के प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाएगा, चारों दिशाओं में फैल जाएगा, है ना, इस तरह से। तो धूल का कण हो चाहे गैस के परमाणु हो, इन सब से टकरा के प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाता है। इसी घटना को, प्रकाश जब चारों दिशाओं में फैलता है, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और आप जानते हैं कि जो हमारा प्रकाश है इसे श्वेत प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश कहते हैं। और ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। विबग्योर 7 रंगों से बना है, इसका नाम है विबग्योर। ये 7 रंगों का जो क्रम है इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो देखिए, इसमें से जो रंग सबसे नीचे है उसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होगा, यानी वायलेट का सर्वाधिक होगा, उसके बाद इंडिगो का होगा, उसके बाद ब्लू का होगा। तो इन नीचे के 3 रंगों का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। तो इस कारण से हमको आसमान का रंग नीला, अथवा यूं कहें कि आसमानी दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? आसमानी, ठीक है। और किस घटना के कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किस प्रकार से होता है? जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में स्थित धूल के कण गैसों के परमाणुओं से टकराते हैं, ये प्रकाश टकराता है और टकरा के
चारों दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। और हमें यहाँ से, हम यहाँ पर हैं अर्थ पर, अर्थ की सतह पर हैं, और यहाँ से हम जब आसमान को देखते हैं तो इसी रंगों के प्रकीर्णन के कारण हमें आसमान कैसा दिखाई पड़ता है, नीला या आसमानी। ठीक है। कोई अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से वायुमंडल को छोड़ के, वायुमंडल के बाहर अंतरिक्ष में गया हुआ है, तो वहां तो वायुमंडल है नहीं, ना वहां धूल के कण है, ना वहां गैसों के परमाणु हैं, बाहर अंतरिक्ष में यानी निर्वात में, तो वहां से उसको कैसा दिखाई पड़ेगा आसमान, वहां से आसमान उसको ब्लैक दिखाई पड़ेगा। कैसा दिखाई पड़ेगा, ब्लैक यानी काला। अंतरिक्ष यानी निर्वात से अगर आसमान देखें तो हमें आसमान का रंग काला दिखाई पड़ेगा, अंतरिक्ष यात्रियों को आसमान का रंग काला दिखाई पड़ेगा। जबकि हम अगर अर्थ से देखें, अपनी धरती से ऊपर आसमान को, तो हम वायुमंडल से परे देखेंगे, ऊपर देखेंगे, तो हमको आसमान आसमानी या नीला कलर का दिखाई पड़ेगा। तो बच्चों, ये है साइंस का एक चैप्टर, प्रकाश का प्रकीर्णन। ये आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में ये टॉपिक मिलेगा। भौतिक विज्ञान का जो पाठ है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। थैंक यू।